everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक है कि आप जिनके लिए इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, सो उनके दिल में आप कितना हद तक जगह रखते हो, वो क्या सोचते हैं, क्या भावनाएँ हैं उनकी। ये कोई भी हो सकता है, न्यू पर्सन जिनसे आप रिसेंटली मिले हो या आपके एक्स भी हो सकता है। ठीक है, आप ब्लॉक सिचुएशन में भी हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो सकते हो। एंड हम देखेंगे मेजर फीलिंग्स क्या है। ठीक है, आप मैरिड भी हो सकते हैं। सो जिनके लिए भी आप फीलिंग्स रखते हैं उन्हीं के लिए है बेसिकली। ठीक है, वो आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ठीक है, सो टेक इट वट एवर इट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। प्लीज़ डू क्लेम द रीडिंग एट द लास्ट। ओके, यूट्यूब स्टोरीज़ को ज़रूर देखें फॉर द एंजल नंबर्स। मैं जब भी देखती हूँ तो मैं पोस्ट कर देती हूँ। तो चलो पहले हम मेजर आर्कना से देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा टैरो डेक से यूज़ करेंगे। ठीक है, सो यूनिवर्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उनके पार्टनर्स क्या फील करते हैं, उनके लिए मेजॉरिटी में क्या फील करते हैं। सो मेजर फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर्स का। गाइज यू कैन जस्ट विजुअलाइज योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज करते हुए देख सकते हैं। सो वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। द हाई प्रीस्टेस, वी डू हैव द पीस, डेथ कार्ड यहाँ पे है। वी डू हैव द स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द पर्सपेक्टिव, दिस इज द हैंग्ड मैन। तो यहाँ पे मेजर आर्कनास में से मैं थोड़ा सा बता देती हूँ ज़ोडिएक साइंस। ऐसे भी हम दूसरा डेक को यूज़ करेंगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है साइंस के बारे में। यहाँ पे है पाइशिस, दैट इज़ मीन राशि। यहाँ पे है स्कॉर्पियो और एरीज, मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है। यहाँ पे है कुंभ राशि। ठीक है, और यहाँ पे है पाइशिस अगेन। सो पाइशिस कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप दोनों ही पाइशिस हो, ऐसा भी हो सकता है। ऑल राइट, जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है बिल्कुल वो है कि जिनके लिए भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा, आई कैन से ट्रिमेंडसली, वो कई राज आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये राज हो सकते हैं उनसे, उनका जो जीवन का जो पहला भाग है उसको रिलेटेड हो सकता है। उनके जीवन में किसी रिलेशनशिप को खो देना, परमानेंटली खो देना, या हो सकता है कि पूरी तरह से इनसे वो जो रिलेशनशिप था उनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से सेपरेशन हो जाना। मे बी इमोशनल लॉस, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, जो शायद वो आपसे छुपाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि आप क्या सोचोगे उनके बारे में। दूसरा चीज़ है कि ये इंसान, मुझे लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में काम करते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनके पास रेपुटेशन, नेम, फेम है, लेकिन शायद आप इनको उतना नहीं जानते हो डिटेल्स में। वो आपसे प्राइवेट रखने की कोशिश कर रहे हैं डिटेल्स को, एंड डेफिनेटली कॉन्फिडेंशियल रखने की कोशिश कर रहे हैं। शायद वो जिस पोजीशन में है, मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा अच्छे पोजीशन में भी होंगे, तो वो आपको नहीं शो कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी काम करते हैं मुझे लग रहा है आदर नहीं किए होंगे, अभी तक कन्फेस नहीं किया है ट्रूथ को, सच्चाई को। और क्योंकि वो आपके नज़रिए से देख रहे हैं, वो खुद के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे कि आप क्या उनके लिए फील करोगे अगर आपने उनके बारे में सारे हकीकत जान लिया तो। बिकॉज आई कैन फाइंड हिडन मिस्ट्रीज। मुझे यहाँ पे एक रहस्य दिखाई दे रहा है जो कई दफ़ा इनके दिल में, ठीक है, दफन है। ठीक है, तो वो चीज़ अगर आ जाए, प्रकट हो जाए सबके सामने, सो मे बी दे विल लैंड इन ट्रबल। हो सकता है कि वो परेशान हो जाए या उनको कुछ मतलब फेस करना पड़ सकता है।
और ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहते हैं आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो, तो उसमें कोई पास्ट चीज़ें उनके लिए कुछ मैटर नहीं करते, इसलिए वो ऐसे छुपा नहीं रहे, बट उनका जिक्र आपके साथ नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है, वो आपको डिफरेंट शो करने की कोशिश कर रहे हैं, है तो वो डिफरेंट, ठीक है, आपसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक पर्सनालिटी दिखाई दे रहा है। मे बी दे आर लेक्चरर, प्रोफेसर्स, डेमोन्स्ट्रेटर हो सकते हैं, मोटिवेशनल गुरु हो सकते हैं, एक्सपर्ट हो सकते हैं कोई भी फील्ड में, पोस्टमार्टम रिलेटेड सर्जिकल ऑपरेशंस भी हो सकता है वो करते हो, या पोस्टमार्टम एनालिसिस करते हैं, फोरेंसिक लैब में हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, कोई भी एंटरटेनमेंट फील्ड आप पकड़ लो हो सकते हैं। आई डू फाइंड कि कुछ मेडिकल रिलेटेड फार्मेसी भी हो सकता है। दूसरा है कि इस तरह का कुछ सीक्रेट्स उनको रखना पड़ता है बिकॉज ऑफ द ब्रांड, जिस ब्रांड के लिए वो काम कर रहे हैं, मे बी उनका ऑक्यूपेशन शायद सबके सामने नहीं आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है कि ये कोई इन्वेस्टिगेटर हो, या हो सकता है कि इनके कंपनी जहाँ पे भी ये जॉब करते हैं या जो भी बिजनेस चलाते हैं, इट्स नॉट वर्दी, ओके, इट्स लाइक दैट कि इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मे बी, ठीक है। या वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट हो सकता है, साइबर क्राइम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको इसलिए नहीं जानने दे रहे हैं, शायद आप टेंशन ले लोगे। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका भी, आप शायद इस पर्सन से तभी मिले जब आपको बहुत एक बुरा फेज से आप जा रहे थे, या बुरा फेज से आप गुजर रहे थे, उस दौरान आप इनको मिले। ये आपके लिए एक हीलिंग का काम कर चुके हैं ऑलरेडी, मतलब इनके आपके ज़िंदगी में आते ही, ठीक है, मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों से छुटकारा मिला है, इवन इनको भी। मे बी दिस पर्सन इज रिटन इन योर डेस्टिनी, दैट्स वाई दे हैड कम आफ्टर ब्रोकन रिलेशनशिप, ठीक है, कुछ ख़त्म होना था इसलिए इस ज़िंदगी में आपके पास आए, ओके। और ये आना भी चाहते हैं, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। अगर ये आपके पर्सन हैं जो एक्स के लिए आप देख रहे हो, तो ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट करेंटली ये इंसान किसी प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो उनसे अटक गया है, या ये आने में इसलिए लेट हो रहा है कि ये समझते हैं कि वो पोजीशन हासिल नहीं कर पाए जो वो डिज़र्व करते हैं। दिस इज़ द मेजर फीलिंग्स। अगेन द मून, देयर इज़ अ सीक्रेट, ठीक है, सम सीक्रेट्स आर डेफिनेटली देयर, एंड मे बी यू आर इन अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, इसलिए ऑन एंड ऑफ होता रहता है, ऑन ऑफ ऑफ ऑन, इस तरह से, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि बेसिकली ये चाहते क्या है और ये सोचते क्या है, क्या भावनाएं रखते हैं आपके पर्सन, बेसिकली क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं ये, क्या सोचते हैं ये। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स आखिरकार क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। सो यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। ये कोई इंट्यूटिव भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्कॉलर हो सकते हैं। आई डू फाइंड कि ये इंसान कोई हीलर भी हो सकता है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। या आप हो सकते हो किंग ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ वैंड्स, ऑलराइट, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स के नीचे आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, नाइस, ओके, नाइट ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, वाटर साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, अर्थ साइन, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि। इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 2, 1, 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फेब्रुवरी, जनवरी, जून कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। ना बेसिकली मुझे दिख रहा है आपको सपने में, हो सकता है कि ब्लैक फेदर्स दिखाई दे, या हकीकत में इन रियलिटी, या हो सकता है थंबनेल या कोई फोटोज़ में आप देख लो। मे बी यू सी, यू कैन से दैट समथिंग इज़ बर्निंग, कुछ जल रहा है, इस तरह से भी आप देख सकते हैं। और मुझे ऐसा फीलिंग आ रहे है कि इनके जो आंखें हैं काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, काफ़ी ज़्यादा, इवन अगर
स्मॉलर आइज भी है ना, ये अपने आप को इतना मेंटेन करते हैं, मतलब दे कैन, यू कैन से स्केच देमसेल्व्स, राइट। सो गुड मेकअप, ठीक है। एंड डेफिनेटली ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि लोड्स ऑफ मेकअप, नो, ऐसे मेकअप वो यूज़ करते हैं कि जो उनके फीचर्स को हाईलाइट करते हैं। स्पेसिफिकली अगर ये फीमेल है तो शॉर्ट हेयर हो सकते हैं, शॉर्ट टू एवरेज लेंथ हेयर, और इनका फेवरेट कलर ब्लैक हो सकता है, ब्लू हो सकता है, रेड हो सकता है, लाइट ब्लू भी हो सकता है, एंड लाइट और पेल ग्रीन, जिस तरह का वो बनाना लीफ होता है उसी तरह का कलर्स हो सकते हैं। अभी आपके पर्सन बेसिकली चाहते क्या है, ये टैटूज हो सकते हैं, पियर्सिंग्स भी है, और आंखों के नीचे कट मार्क भी होगा मुझे दिख रहा है, या उनके जो आईब्रोज है ना मुझे दिख रहा है वो मतलब जुड़ा हुआ आईब्रोज होते हैं ना, वो वाले हो सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली अगर ये मेल है तो मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इनके ग्रे हेयर्स हो सकते हैं। आइदर तो ये बहुत ज़्यादा मच्योर्ड होंगे, एजेड होंगे आपसे, या आप बहुत ज़्यादा यंग होंगे इनके सामने, क्योंकि मुझे इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। आइदर वेरी यंग और हैविंग यंग लुक्स, प्रोफेशन अनुसार हो सकता है, मेडिकल प्रोफेशन हो, फाइनेंस हो, ठीक है। और बेसिकली चाहते क्या है, चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में पूरी तरह से, जिस तरह से एक हस्बैंड और एक वाइफ एक घर में रहते हैं और उनकी ज़िंदगी में हर रोज़ का जो खर्चा होता है उससे ज़्यादा वो कमाएं, ठीक है, और आपको खुश रखें। एंड डेफिनेटली अगर उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था तो ये इंसान उस चीज़ में बैलेंस लेके आना चाहते हैं। उन्होंने रियलाइज़ किया है उनका गलती, अगर ये आपके एक्स है तो, और काफ़ी ज़्यादा कंटेम्पलेशन के बाद, कंटेम्पलेशन मतलब बहुत देर तक सोचते 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 ये नतीजे पे आके पहुँचे कि मेरे लिए सिर्फ पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक रिलेशनशिप को स्टार्ट करना भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा पोएम्स आपको लिख सकते हैं नेक्स्ट, और आपके तारीफ़ का बौछार कर सकते हैं, आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बट कभी कभी उनको कन्फ्यूजन्स होता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है। कन्फ्यूजन्स उनका क्लियर हो चुका है कुछ लोगों के लिए। आपके पर्सन सिंपली आपको एक प्रिटी, पूरी तरह से एक सॉलिड स्टेबिलिटी एंड कमिटमेंट ये ऑफर करना चाहते हैं, एंड दे कैन डू इट विद इन 1 day to 6 days, 1 hour to 6 hours, या 1 week to 6 weeks के अंदर। ये महीना तक भी जा सकता है। नाउ बेसिकली ये इंसान चाहते क्या है, चाहते हैं कि आपको एक ऐसी जगह पे लेके जाए जहाँ पे शांति और आराम से बात कर सकते हैं। उनके घर में मैं नहीं बोल रही, बाहर जाके इन एनी पब्लिक एरिया दे वांट टू टेक यू, और इन अ प्राइवेट एरिया, मे बी होटल्स और सम एरियाज, कि जहाँ पे वो आपके साथ कन्वर्सेशन जो कर पाए, वहाँ पे और कोई ना हो, तो फिर इनके दिल में जो भी राज है वो आपके सामने रख पाए और फ्रैंकली बोल पाए कि वो इस रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। मुझे दिख रहा है एक बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है और एक बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लस मटेरियलिस्टिक, मतलब बैलेंस्ड है। दोनों में से कोई एक होंगे जो काफ़ी बैलेंस्ड स्टेट में हैं। ऑलराइट, वो आप हो सकते हो। आपके थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा इस वक्त, जिस वक्त आप इस रीडिंग देख रहे होंगे, इधर तो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, इसलिए आपको इंट्यूशंस नहीं आते हैं। इंट्यूशंस अगर नहीं आया तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हो, बिकॉज द थर्ड आई चक्र इज़ रिलेटेड टू द कैचिंग ऑफ सिग्नल्स फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स से सिग्नल्स कैच करना होता है, एक विजुअलाइज करना होता है कि अच्छा मेरा नियर फ्यूचर ऐसा हो सकता है। कुछ आपको घुटन महसूस होता है, कुछ आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, या आपको वॉमिटिंग फील होता है, जिस तरह से मुझे होता है कभी कभी। अगर कुछ बुरा होने वाला है, जिस दिन एक दिन हुआ था, मैं आपको बताऊंगी वो कौन सा दिन था, शायद आप लोग जानते भी होंगे। उस दिन मुझे सुबह से, ठीक है, ऐसा घुटन महसूस हो रहा था, जैसे मैं सांस नहीं ले पा रही थी, और वॉमिटिंग का टेंडेंसीज भी दिखाया, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, वॉमिटिंग होता नहीं है बट ऐसा नॉशिया जैसा फील होता है, वो होता है।
दूसरा है कि पहले दिन मैं बहुत सारे सपना देख ली थी, जो बहुत ज़्यादा, एक मुझे लगा कि जिस तरह से कुछ गिर रहा है मेरे ऊपर, इस तरह से मैंने देखा था। और उसके दिन बाद ही कुछ ऐसा घटनाएं घटी जो बोलने लायक नहीं है और मैं बोलना भी नहीं चाहती, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम द मड, मैं कीचड़ में हाथ देना नहीं चाहती और उस चीज़ को बार बार रिपीट करके। ओके, नाउ इंट्यूशन अगर नहीं हो, हाँ ऐसा आप बोल सकते हो तो फिर मैम आप तो कुछ कर नहीं पाए। अरे मैं क्या कर पाऊँगी, मैं अपने आप को सेफ रख पाऊँगी इतना। हाँ, अगर ऑनलाइन में कुछ हो रहा है तो उससे प्रोटेक्शन लेना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बट स्टिल हम लोग वहाँ से भी सेफ हो सकते हैं, ठीक है। वी कैन पुट आवर सेल्फ इन अ सेफर पोजिशन। तो मुझे लग रहा है आपके, अगर ये इंसान भी, अगर आपके एक से इन्होंने आपके साथ कुछ गलत भी किया होगा तो उससे पहले आपको इंट्यूशन नहीं आया था, और नेक्स्ट अगर ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे और कुछ ऐसी गलत मनोभाव से आएंगे या इंटेंशन से आएंगे, आपको पता चल जाएगा। बिकॉज आई थिंक सो दैट यू आर इन अ वेकेंट स्टेट, आप ऑलरेडी जागृत हो, आपकी कुंडलिनी जागरण हो रहा है धीरे धीरे, आपको हंच आ जाएगा, मतलब आपको गेस आप कर पाओगे कि क्या हो सकता है, इसका मेंटालिटी क्या हो सकता है। बेटर है जब ये कॉल करे इसको बोलना कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आएँ, ठीक है। आप फ़ोन कॉल मत करना या चैट में आप लोग डिस्कशन मत करना। मैं आपको एक एडवाइस दे रही हूँ, डोंट डिस्कस एनीथिंग ऑन चैट और थ्रू कॉल, जस्ट टेल द पर्सन टू कम ऑनलाइन। अभी तो ऑनलाइन में सब लोग, इंटरनेट है ही सबके पास, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आओ, ठीक है, तब आप उसका फेस पढ़ सकते हो, कुछ भी तरह आपको लगेगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही फ़ोन कॉल करोगे और अगर ये बोलता है या बोलती है कि नहीं मुझे नहीं आना है, तो समझ लो घोटाला है फिर। हाँ, अगर सीरियसली प्रॉब्लम है, अगर ये 1-2 दिन बाद भी अगर बात करे तभी भी सही है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू दैट। फिर आप लोग बताते हो ना कुछ होता नहीं है, फिर आप लोग बोलोगे फिर मैम ने बताया नहीं है। बट मुझे यहाँ पे इंटेंशन तो अभी तक क्लियर दिखाई दे रहा है विद द नाइट ऑफ कप्स, उसके नीचे था एम्परर, 10 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ कर्मा, दैट इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो जिसका जो कर्मिक फल था उसको वो मिल चुका है। दे वांट टू ऑफर यू अ स्टेबल कनेक्शन, बट शायद ये शो नहीं कर रहे कुछ लोगों के लिए, क्योंकि इनकी गुरूर बहुत ज़्यादा हो चुका है, घमंड बहुत ज़्यादा हो चुका है, या ये पहले बहुत ज़्यादा आपको प्रपोज करते थे, बार बार आई लव यू बोलना, शायद ये नहीं करेंगे उस तरह से, बट आपको अपने जीवन साथी बनाने के लिए तैयार है, बट ऑन सर्टन रूल्स एंड कंडीशंस। मैं ये भी बोल रही हूँ, शायद पहली दफ़ा में आपको ना बोले, बट कुछ दिनों के बाद आपके ऊपर हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे। ये बंदा या बंदी जो भी है, फिट रखते हैं अपने बॉडी को, स्टाइलिश बहुत ज़्यादा है। आप लोग, कुछ लोग यहाँ पे मुझे सेम सेक्स रिलेशनशिप में दिखाई दे रहे हो कुछ लोगों के लिए। सो जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है, बट आप लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके हो इस तरह से। बाकी के लिए मैं बोल रही हूँ, आपके पर्सन उनके पिताजी से बात कर सकते हैं आपको लेकर। मे बी उनके पिताजी नाराज़ होंगे, लेकिन वो शायद मना भी देंगे। आई डू फाइंड लाइक दैट बिकॉज आई कैन सी ऑल द पॉजिटिव थिंग्स। अगर आपने इस रीडिंग के बाद 10-10-10 देख लिया तो कन्फर्मेशन, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर, मैंने आपको बताया था वो आपके साथ इस तरह से कुछ प्राइवेट जगह पे आना चाहते हैं। येस ऑफ कोर्स, ताकि आपके साथ वो कुछ शेयर कर पाए। ऑफ कोर्स वो क्राउड में नहीं कर पाएंगे ना। अब अगर उनको बोलो कि ठीक है रेस्टोरेंट में आओ या पब में आओ, डिस्क में आओ, कहीं पे भी आओ, कॉफ़ी शॉप में भी आओ, तो वहाँ पे नहीं हो पाएगा उनसे, ठीक है। प्राइवेट जगह दैट इज़ अ होटल रूम कैन बी पॉसिबल। लिसन विथ योर हार्ट, यू आर लिसनिंग बट नीड टू हियर विद अ लविंग हार्ट। आप इनके बात ध्यान से सुनना, पहले से शक करके, शक दिमाग पे नहीं लेके आना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि आप लोगों को समझना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। न्यू लव, एम्ब्रेस एन अपॉर्चुनिटी। देखो ये इंसान आपके ज़िंदगी में, मैंने पहले ही बताया था कि हो सकता है एक न्यू कनेक्शन है आपके लिए, हाल ही में कनेक्शन हुआ है। गेट टू नो ईच अदर, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं पहले इनके साथ आप थोड़ा सा समय बिताइए, जो लोग न्यू कनेक्शन में हैं, ठीक है। फिर आप लोग समझ जाओगे एक दूसरे का जो डिज़ायर है, चाहत है, या कि कोई फिजिकल डिज़ायर है, या कोई मेटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, या कोई स्पिरिचुअल डिज़ायर है, या इमोशनल सपोर्ट चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा। 44 यहाँ पे 444 भी इम्पॉर्टेंट है। 46 दैट इज 10,
10 एंड 444 से इस रीडिंग को आप लोग प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बोल रही हूँ, जो नॉर्मल रेगुलर कनेक्शंस में हो आप लोग, जब ये इंसान आपके साथ बात करे तो ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करना, हो सके तो वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग करना। दूसरा चीज़ है कि कहीं ना कहीं पे अगर ये एक नई ऑफ़र है आपके लिए, मतलब कुछ हाल ही में आपके साथ इनका इंट्रोड्यूस हुआ है, तो प्लीज़ तुरंत कुछ चीज़ में हाँ या ना मत बताना। पहले आप लोग अच्छा से थोड़ा सा टाइम जाने के बाद इनको समझो कि इनका नीड्स क्या है, चाहत क्या है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले ये बोले नहीं, आई लव यू सो मच एंड यू आर द ओनली वन, फिर ये आपको बोले नो आई कैन नॉट गिव यू कमिटमेंट ओनली फॉर फिजिकल लव, तो ये फिर सही नहीं होगा। हाँ, अगर आपको भी ऐसा रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे सिर्फ फिजिकल लव है तो ये अलग बात है, लेकिन अगर आपको परमानेंट कनेक्शन चाहिए आपको ध्यान से बात कर लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग डिज़ायर्स होते हैं, और आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स मैसेजेस भेजना शुरू करेंगे। सिंक्रोनिसिटीज़, नंबर्स, फेदर्स, पम्पकिन भी आपको दिखाई दे सकता है, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि पम्पकिन इसलिए दिखाई देता है क्योंकि पम्पकिन इज़ वेरी न्यूट्रिटिव फ्रूट, सॉरी वेजिटेबल, एंड पम्पकिन से काफ़ी ज़्यादा वो पहले जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में फॉलो होता है ना, द हैलोवीन, वो जनरली एंसेस्टर्स के डे होता है, वो हैलोवीन डे। तो उसमें क्या होता है ना, वो लोग उस दिन पूरी दिन पम्पकिन खाते हैं, पम्पकिन पाइज, पम्पकिन डिज़र्ट्स, पम्पकिन एवरीथिंग, जो भी चीज़ों में पम्पकिन यूज़ किया जाता है, मतलब कोड़ू को, येलो कलर, ओके, वेजिटेबल। तो पम्पकिन इज़ यू कैन से एज अ स्पिरिचुअल वेजिटेबल लाइक, ठीक है। तो अगर आपने उसको देख लिया तो कुछ इंडिकेशंस ज़रूर होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, यू कैन सी ऑल्सो शूटिंग स्टार, मतलब टूटता हुआ तारा भी अगर आपने देख लिया तो तुरंत विश मांग लेना। शेल्स आपको दिखाई दे सकता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot Asks, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot.